अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सादिया कमाल। हम तोसा शरीफ में मौजूद हैं और ये सबको पता है पूरी दुनिया को कि इस वक्त सैलाब आया हुआ है पूरे पाकिस्तान में और जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक 3.25 करोड़ से ज़ायद लोग हैं जो मुतासिर हुए हैं और उनमें कहा जा रहा है कि 10 लाख खवातीन भी हैं और उसके लिए तमाम हमें इस वक्त सबसे पहले तो हमें लगता था कि कोई भी सियासी जमात नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें तमाम जो सियासी जमातें हैं वो भी हमें एक्टिव नजर आई, रिफाई इदारे भी हमें नजर आए और इनफरादी तौर पर भी। और यकीन जानिए पहली दफा देखा कि हर बंदा मदद करना चाहता है। आज जैसे ही हम तोसा शरीफ में यहाँ पर आए हैं तो हमें सबसे बड़ी जो बात नजर आई कि तहरीक लब्बैक के मरकजी रहनुमा जनाब साद रिजवी यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर दूसरी मरतबा आ रहे हैं। तो आज हम आपकी उनसे मुलाकात तोसा शरीफ में करवाते हैं और बताते हैं कि तहरीक लब्बैक सैलाब ज़दगान के लिए क्या कर रही है। और खूबसूरत बात यह है कि रेस्क्यू रिलीफ से हम आगे तामीर नौ में रिहेबिलिटेशन पे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम साद रिजवी, कैसे हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया कि आपने रख दिया। मोहतरम साद रिजवी, बहुत कम उम्री में आप पे एक बहुत ही बड़ा कहना चाहिए कि जिम्मेदारी आन पड़ी है, तो आप इसको कैसे ले रहे हैं? और खास तौर पर इस वक्त हमारे मुल्क में पूरा आफत ज़दा है और आप जा रही हैं, दौरा कर रही हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, तो आप तोसा शरीफ में क्या इधर सराइकी एरिया में दूसरी मरतबा तशरीफ लाई हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तोसा में उस दौरान आया था जब यहाँ पर पानी भरा हुआ था और पानी की जो हाइट थी वो उस वक्त तकरीबन 6-7 फुट थी, जब वो डुबो रहा था लोगों को। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त और लोगों की मदद की जा रही थी, उन्हें निकाला जा रहा था, दरख्तों से उतारा जा रहा था, मतलब इलेक्ट्रिक पोल से नीचे उतारा जा रहा था। उस वक्त मैं यहाँ आया था और उसके बाद अब दोबारा, क्योंकि उस वक्त की ज़रूरियात अलग थी, आज ज़रूरियात अलग हैं, उनको मैं देखने के लिए हूँ साथ रहे और मैं इनको देख कर गया था कि किस हालत में थे और उसके बाद जो बैकअप था उसके लिए वापस गए और दोबारा से चीज़ों को लाइन अप किया और अब दोबारा यहाँ पर आए हैं और लोगों का दर्द और दुख, और अब उनको साथ रहने के लिए अपना घर चाहिए, टेंट नहीं चाहिए और उनको रहने के लिए अब पीने के लिए साफ पानी चाहिए। मिनरल वाटर पर यहाँ पर इतनी देर गुजारा नहीं हो सकता, तो उनके लिए पानी का इंतज़ाम और जो उनका बचा गुजर घर है या नहीं रहा तो जिसके निशानात बाकी हैं वहां पर कुछ उनके लिए किया जा सके, उसकी देखभाल और उसको आगे सिलसिले को चलाने के लिए यहाँ पर। जी, ये तो बहुत नेक काम है तहरीक लब्बैक कर रही है मोहतरम साद हुसैन रिजवी साहब। ये बताइए कि आपके डोनर्स कौन है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है कि आप यहाँ पर सबकी मदद कर सकें? हमारे डोनर्स हमारे कारकुन हैं, कौम है, अवाम है और जिस तरह से हमारे तक रीच है वो हमें सपोर्ट कर रहा है। हमारे पूरे मुल्क में इमदादी कैंप्स लगे हुए हैं और उनके ऊपर सपोर्ट आ रही है। बाकी हमारे मरकजी कैंप भी लगे हुए हैं, वहाँ पर भी लोग हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, नकद की सूरत में, राशन की सूरत में, पाकिस्तान के बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी भी बिल्कुल बड़ी तादाद में वो भी कर रहे हैं और उनके जो यहाँ रिश्तेदार हैं उनको वो भेजते हैं, वो यहाँ पर राशन जो भी ज़रूरियात हैं बदलती रहती हैं। साथ अभी मेडिसिन की काफ़ी ज़रूरियात थी, इसके बाद अभी साथ कंस्ट्रक्शन के मामला में ज़रूरियात हैं, तो वो जिस तरह लोग हमसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, उसके वाले से हमारे साथ लोग पूरी कौम ताउन कर रही है। अच्छा मोहतरम साद हुसैन रिजवी, ये बात तो आपने ठीक बताई है, लेकिन जहाँ पर तामीर नौ है वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है। जैसे कई माओं के बच्चे बह गए हैं और कई मर्द जो हैं वो घर के सरबराह वो चले गए हैं, पानी में लाशें तक नहीं मिली, तो क्या उनके लिए कोई आपने इस तरह से सोचा है कि हम उनको ट्रॉमा से, जहनी खलफशार से, नफ्सियाती जो इश्यूज हो जाते हैं उनके लिए भी क्या काउंसलिंग का काम करेंगे आप? जी बिल्कुल करेंगे। उनके लिए हमारे यहाँ जितने भी मामलात हैं तालीम के हवाले से, हम एक तो चाहते हैं कि अगर वो यहाँ पर तालीम हासिल करना चाहे तो हम उनके लिए स्कूल्स वगैरह बनाएं। अगर वो यहाँ पर नहीं समझते कि बड़े शहरों में जाने के लिए वो तैयार हैं तो हम उनको बड़े शहरों में लाहौर, पिंडी, कराची, इस्लामाबाद और बड़े शहरों में लेकर जाने के लिए तैयार है। जैसे डीजी खान है, हम वहाँ पर भी उनकी तालीम का और रहने सहने का इंतजाम करने का सोच रहे हैं। तो अब हम निकल आए हैं रेस्क्यू और रिलीफ से, हम आगे जा रहे हैं तामीर नौ में। तो इस वक्त पाकिस्तान के बाहर से बहुत सारे ममालिक इमदाद दे चुके हैं और हमारा हर एक बंदा इस वक्त फंड रेजिंग कर रहा है और हर बंदा चाहता है, और इस दफा बहुत खुशी की बात है, हमारी इस पाकिस्तानी आवाम में बहुत जज्बा है। लेकिन यहाँ पर साद हुसैन रिजवी साहब, कहीं पे ये भी नजर आया है कि किसी जगह पे बहुत ज्यादा इमदाद मिल रही है, किसी जगह पे झगड़े पड़ रहे हैं, कहीं जगह पे कोई एनजीओ ऐसी है फेक जो पैसा खा रही हैं। तो इस वक्त तहरीक लब्बैक ने क्या मैकेनिज्म बनाया है कि जिससे आप ये समझें कि आप मुनसिफाना बराबर की तकसीम और सस्टेन रखेंगे? देखें, जो है ना नुकसान से पहले, तामीर नौ से पहले नुकसान का तखमीना जरूरी है।
किसका कितना कहाँ नुकसान हुआ है। ठीक है, ये एक बहुत बुनियादी अंसर है। दूसरी बात यह है कि रियासत की पहली जिम्मेदारी है कि वो लोगों तक पहुंचे। ठीक है जी, हम रियासत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और रियासती मशीनरी को इस काम के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर रियासत नाम की, हुकूमत नाम की कोई चीज हमें नजर नहीं है। जहां तक मैं गया हूँ, अल्लाह जाने अब वो कहाँ तक काम कर रहे हैं, और उन्होंने काफी सारे फंड्स का ऐलान भी किया। आपसे अभी तक कोई राब्ता भी रियासत की तरफ से नहीं हुआ? रियासती सतह पर हमारे साथ किसी किस्म का राब्ता नहीं है, और ना किसी ने कहा है कि आप क्या कर रहे हैं हमें बताएं, या हम बिल्कुल तैयार हैं कि साथ रहे। ये पूरा एक निजाम है और इसका तखमीना लगे कि यहाँ नुकसान कितना हुआ है, उसके बाद तामीर नौ हो तो बेहतर है। अगर तामीर नौ इनफरादी हैसियत में कोई भी फाउंडेशन या कोई भी करेगी तो वहाँ करप्शन का भी बाजार सरगर्म होगा, और लोग भी ऐसे सरगर्म होंगे जिन्होंने अफरा तफरी फैलानी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे रोडों पर लोग आकर वहां से जो माइग्रेट करते हैं, उनका जिनका पेशावर है वो आकर बैठ गए हैं और उन्होंने छीना झपटी शुरू कर दिया। हमारे लड़के अभी भी एक अस्पताल में 2 घर जा चुके हैं, सिंध के अंदर उनको मारा भी गया है, और अभी उनके से मोबाइल भी छीन लिए गए हैं, सारा कुछ छीन लिया। अब तो हम अपनी जो इमदाद भेज रहे हैं उसके ऊपर कोई बैनर वगैरह भी नहीं है, खाली ट्रक्स जा रहे हैं और वो उनको नामालूम मकाम पर उतार कर। आपने पूरे पाकिस्तान में अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, तहरीक लब्बैक में आपके कारकुन हैं हर इलाके में, और इस वक्त आफतज़दा इलाकों में भी काम कर रहे हैं। तो ये फरमाइएगा कि खवातीन भी 10 लाख से ज्यादा मुतासिर हुई हैं, तो क्या आपने ये सोचा है कि क्या खवातीन का भी आप कोई अपना, जिस तरह से मुख्तलिफ और भी सियासी जमातें या रिफाई इदारे बनाते हैं कि खवातीन विंग होता है, तो तहरीक लब्बैक का खवातीन विंग मौजूद है। हमारी MPA साहिबा हैं कराची से, तो उनको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था? आप 2 दफा आ चुके हैं, वो नहीं आए। सुने डॉक्टर साहिबा, हमारी जो MPA सरवत साहिबा है, वो हमने उनको सादर है। हमारा खवातीन का एक मसला है, हमारी घरेलू खवातीन वर्क में मौजूद है, हमारी लेडी डॉक्टर्स मौजूद हैं। आप अगर उनका इंटरव्यू करना चाहें, उनसे मिलना चाहें, वो यहीं पे मेरे ख्याल से जामपुर के करीब कहीं मौजूद हैं, तो आप उनसे मिल सकती हैं। तो हमारी खवातीन, और हमने खवातीन के मसाइल को एक बंद लिफाफे के अंदर सारे मामला को करके उन तक पहुंचा रहे हैं, और उनकी जो जरूरियात हैं वो यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। और हमारे यहाँ से कोई डॉक्टर साहिबा हैं, वो काम कर रही थी, उन्होंने हमारे हसन भट्ट साहब से रब्ता, वो यहाँ पर आए हुए थे, ऑपरेशन की टीम में थे, उनसे रब्ता किया है। जो जरूरियात उन्होंने बताई हैं वो एक बड़ी तादाद में, बल्क तादाद में इंशाल्लाह हम उनको देने के लिए जा रहे हैं कि आप खवातीन की मदद करें। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। ये बताएं, बस आखिरी सवाल आपसे करूंगी, जो अब सियासत में हम देख रहे हैं, जो इस वक्त जलसे भी हो रहे हैं, अवाम भी इस वक्त पानी में और मुसीबत में घिरी हुई है, बहुत ऐसी चीजें चल रही हैं। मुस्तकबिल में आप क्या देखते हैं? क्या तहरीक लब्बैक अलहदा तौर पे एक जमात बन के आएगी, या किसी से आप इत्तेहाद करेंगे? किस तरह से सियासी मंजरनामा आप देखते हैं? सियासी मंजरनामा तहरीक लब्बैक का तो 2018 में बहुत क्लियर हो चुका है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 2018 में एक अपनी शनाख्त के साथ सियासी जमात बनकर उभरी, और पाकिस्तान के सियासी पर, और इंशाल्लाह अभी भी अपनी शनाख्त के साथ वो हर तरह से काम कर रही है। असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ सियासत का मकसद जो है ना, वो अल्लामा इकबाल की जुबान में है कि सरवरी दर्दीन मां खिदमत करी है, अदले फारूकी और फकरे हैदरी। तो हम जो है ना, सियासत का मकसद खिदमत रखते हैं, ना कि चोर बाजारी और ये सारे मामला। एक बड़ी लंबी तफसील है, और उसको ना ही छेड़ा जाए तो बेहतर है, वरना ये मामला कहीं और। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि एक लंबी तहरीर है, लेकिन हमें वो कहते हैं खिदमत खल्क के वास्ते पैदा किया गया इस इंसान को। तो बस मैं आखिरी ये इसी सवाल पे खत्म करूंगी कि देखिए, तहरीक लब्बैक इस बात पे यकीन रखती है या रसूल अल्लाह लब्बैक, और नबी पाक ऐसी इंसानी हस्ती थे कि हम कहते हैं लक़द रसूलुल्लाह उस्वतुन हसनतुन। तो मुझे ये बताएं कि कहीं इस तरह की शिद्दत पसंदी या वो तो नहीं हो लोगों में आएगी, क्योंकि इस्लाम में है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, कि हाँ तहरीक लब्बैक आगे लोगों को मजहब की बुनियाद पे, फिरके की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे, जुबान की, इलाके की बुनियाद पे तफरीक ना हो। हम मजहब की बुनियाद पे भी सबको इक्वली ट्रीट करें, जिस तरह से पाकिस्तान का कयाम अमल में लाया गया। तो आप बहैसियत तहरीक लब्बैक के रहनुमा होने के अपने जो वर्कर्स हैं उनको इस बात की तरगीब देते रहते हैं कि वो इस बात की आपकी तकलीफ करें? देखिए जी, दीनियात के उसूल अलग हैं, और जो आपने बात की ला इकराह फिद्दीन, कुरान यहाँ तक नहीं है, आगे भी है, कद तबय्यन रुश्द मिनल गय, ये भी है। तो दीन में बिल्कुल किसी किस्म का जबर नहीं है, और हमारे लोगों ने, आपको कहीं से पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में शिकायत नहीं आएगी कि उन्होंने किसी की मदद करने से पहले ये पूछा हो कि तुम कहाँ से ताल्लुक रखते हो, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारा फिरका क्या है, लेकिन की है। लेकिन हमारी ईमानियात की बात वो अलग है। हमारा स्टांस है नामुस रिसालत पर।
वो दुनिया का किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी नस्ल रंग से ताल्लुक रखने वाला हो, वो हमारा बुनियादी दुश्मन है, वो रहेगा। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम देखें, एक बात बुनियादी उसूल करते हैं, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद, बस इतनी सी हमारी बुनियादी चीज है। हमारा झगड़ा किसी से वो दूसरी बात के ऊपर नहीं है कि वो कहाँ से है और कैसे है, उसका रंग नस्ल क्या है। ये तो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जो तफरीक है वो खत्म करके गए, ये सारी तफरीकें। हमारा मसला हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की जंग है, जो पूरी दुनिया में नामूस रिसालत की जंग है, हम उसके ऊपर खड़े हुए हैं। बाकी दूसरी बात रही खिदमत की, तो यहाँ मुसलमानों की हुकूमत में सारी आप तारीख उठाकर देख लें, और हमारे बड़ों ने जिन्होंने हुकूमतें की हैं और जिन्होंने यहाँ निजाम चलाया, 1000 साल तो बड़े सगीर में चलाया, वो उनके निजाम में देख लें, यहाँ हिंदू भी रहे हैं, सिख भी रहे हैं, पारसी भी रहे हैं, सारे मज़ाहिब रहे हैं, और उनको अमन के साथ रखा गया, बल्कि उनका ख्याल ज्यादा रखा गया इसलिए कि वो अकलियत के तौर पर रहे हैं। तो जहां इस्लाम की हुकूमत आती है, आप अभी देख लें, अफगानिस्तान में देख लें, कहीं भी देख लें, वो इस्लाम का रंग जो मगरिब ने पेश किया वो अलहदा है, वरना जो कुछ इस्लाम खिदमत खल्क और इस्लाम जो बुनियादी इंसान को हुकूक देता है, वो कोई दीन मजहब या कोई इंसानियत के नाम पर ढोंग सोच ही नहीं सकते। वो बिल्कुल बात आपकी ठीक है। सूरत अल-अहज़ाब की आयत नंबर 22 में है कि मोहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं है और वो खातिमुन नबीयीन है। हम इस बात पे तमाम मुसलमान यकीन रखते हैं। मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद है कि हम आगे जिसमें भी जाएं, लेकिन जिस तरह नबी पाक सबकी इज्जत करते रहते थे, आपने देखा कि उन पर जुल्म के जो पहाड़ ढाए गए तो भी आपने बद्दुआ नहीं की। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हम उनकी जो तालीमात हैं उसको आगे तक फैलाएं और कुछ नहीं। तहरीक लब्बैक से यही उम्मीद करती हूँ। आप कोई मैसेज दें? जी, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हैं वो एक ऐसा निज़ाम है जिसके अंदर अदल हो, जिसके अंदर तमाम लोगों की अपनी रियाया की खिदमत हो। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौम का सरदार कौम का खादिम होता है। तो आप यहाँ देख लें कि कौम का कौन सा सरदार कौम का खादिम है। बहुत शुक्रिया।